को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें कहा है ज्योति की संतान। देखिए, पहले हम अंधकार में थे, अंधकार की नाई चलते थे, लेकिन जब से हमें परमेश्वर का सुसमाचार मिला है, उसका प्रेम ने हमें क्या कर दिया है, प्रभु में एक कर दिया है। जो हम ऑलरेडी पहले थे, लेकिन पाप के द्वारा क्या हो गए थे, प्रभु से अलग हो गए थे, लेकिन फिर से उस सुसमाचार के अनुसार परमेश्वर की ज्योति में हो गए हैं। हालेलुया। तो जानेंगे ज्योति के बारे में। लिखा है इफिसियों 5:8 में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार के थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। पहले अंधकार में थे तो बुरे चीजों में चलते थे, अनर्थ बातों में, संसार के रीति रिवाजों में, ठीक है, पापों में, कई प्रकार के। आगे लिखा, ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की क्या भलाई, धार्मिकता, सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। उनके कामों में हमें सहभागी भी नहीं होना, परंतु उन पर उलाहना देना है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है, वह सब ज्योति से प्रकट होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। क्यों सो रहा है वो? पाप में सो रहा है, इसलिए कहा है, हे सोने वाले जाग उठ, उठ जा, मुर्दों में से जी उठ, वरना नाश हो जाएगा, मर जाएगा पाप में। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जब तू पापों में से उठेगा, मन फिराएगा, तो परमेश्वर की ज्योति तुझ पर चमकेगी और तू प्रकाशमान हो जाएगा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे, ये समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि आने वाले दिन बहुत बुरे हैं, जो आज हम देख भी रहे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाख रस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चेपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। परमेश्वर के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। बहुत ज़रूरी है परमेश्वर का भय, क्योंकि परमेश्वर के भय हमें अंधकार के कामों में से दूर करता है और ज्योति में हमें संभाल के रखता है। सभी को जय मसीह।